IGS. Today's my topic is mechanism of enzyme action. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या बेसिकली उसमें जो है नॉन प्रोटीन पार्ट उसमें जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कि बेसिकली हमारे पास एंजाइम एक्शन किस तरीके से करता है। ये तो हमें पता है सबस्ट्रेट बाइंड होता है और उसके बाद प्रोडक्ट में चेंज होता है। बेसिकली ये प्रोसेस होता किस तरीके से है उसको हम देखेंगे। देखिए भाई, हमारे पास होता है एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम है और ये बेसिकली हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट आकर एंजाइम पर बाइंड होगा और बाइंड होने के बाद बेसिकली हमारे पास ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो ये क्या करता है कि ये हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड होने के बाद हमारे पास बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूं कि हमारे पास बाइंडिंग के लिए क्या चीज मौजूद होती है, कोफैक्टर मौजूद होते हैं जो कि या तो इनऑर्गेनिक होंगे या ऑर्गेनिक होंगे, और जिनका काम क्या होगा, ये पूरे जो है वो इन प्रोसेस में हेल्प आउट करते हैं कि सबस्ट्रेट को जो है वो क्या कर सके, बाइंडिंग करा सके उनकी। अब क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एंजाइम है, अभी वो रेडी है सबस्ट्रेट से कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, यानी कि हमारे पास कोफैक्टर उसके साथ मौजूद है, अब वो भले इनऑर्गेनिक है या ऑर्गेनिक है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो हमारे पास वो कोफैक्टर जो कि हमारे पास इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है या अगर ऑर्गेनिक है तो को एंजाइम है, यानी कि ये डिटैचेबल होते हैं हमारे पास। अगर तो ये मौजूद है तो हमारे पास क्या होगा, ये डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। रिएक्शन प्रोसीड होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ पर रिएक्शन हो रहा होगा। अब हमारा सबस्ट्रेट जो है वो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है। जैसे ही हमारे पास जो है वो एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज, यानी कि सबस्ट्रेट हमारे पास प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, तो अब हमारे पास वही कॉम्प्लेक्स बजाय एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहलाने के अब वो हमारे पास कहलाएगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा हमारे पास कि एंजाइम अपनी उस प्रोडक्ट को जो है वो रिलीज कर देगा। एक्टिव साइट पर ही ये सारा काम हो रहा होता है। मैंने आपको बताया था एक्टिव साइट दो तरीके की होती है। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी जो मैंने लास्ट टाइम अपलोड की थी, तो मैं आपसे थंबनेल शेयर कर देती हूँ, आप वो वीडियो जो है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बहरहाल अब हम चलते हैं, हमारे पास क्या है कि वो प्रोडक्ट जो हमारे पास एक्टिव साइट है, दो पार्ट होते हैं उसके, एक बाइंडिंग साइट और एक कैटालिस्ट साइट जो होती है हमारे पास, कैटालाइटिक साइट, ठीक है। तो वो बेसिकली जैसे ही हमारे पास बाइंडिंग साइट पर सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है, हमारे पास जो है वो फिर प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब वो प्रोसेस जब शुरू होता है यानी हमारे पास कैटालाइटिक एक्शन शुरू हो जाता है। अब वो कैटालाइटिक एक्शन के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनती है और फिर वो प्रोडक्ट एक्टिव साइट से ही जो है वो रिलीज हो जाती है। ये हमारे पास एक जनरल मैकेनिज्म है। अब इस जनरल मैकेनिज्म को, ये जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है, इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो हमारे पास क्या किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया है, इसको बताया है अपने मॉडल से, जिसमें हमारे पास दो फेमस मॉडल आते हैं। एक आता है लॉक एंड की मॉडल और एक हमारे पास आता है इंड्यूस फिट मॉडल। चलिए हम बढ़ते हैं लॉक एंड की मॉडल की तरफ। फिशर बेसिकली हमारे पास वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था ये जो एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट है, यानी हमारा जो एक्टिव साइट है एंजाइम का, उसका जो पार्ट है बाइंडिंग साइट का जिससे वो सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, वो बहुत ज्यादा रिजिड होता है। रिजिड मतलब कि वो अपनी शेप बिल्कुल चेंज नहीं करता, इसीलिए वो स्पेसिफिक उन्हीं सबस्ट्रेट को अटैच करने देता है जो हमारे पास उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी उसी शेप के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे पास, इसी की एग्जांपल दूंगी, हमारे पास जो है वो एंजाइम है और ये इसकी एक्टिव साइड है। अब ये इस तरीके से शेप अप हुई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ये इस तरीके से आकर ही इस पर बाइंड हो सकता है। अगर मैं इसको जो है वो इस तरह भी बाइंड करूं तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये कवर है, यहाँ पर ये हमारे पास जो है वो एक होल टाइप का है, तो ये इसमें जो है वो बेसिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो जिस तरह हमारे पास इसकी एग्जाम्पल भी उन्होंने बेसिकली लॉक एंड की के थ्रू दी थी। उन्होंने कहा भाई जिस तरह हर ताले की एक मखसूस चाबी होती है, क्यों, क्योंकि उस चाबी का एक शेप होता है जो अंदर जो बेसिकली लॉक की शेप है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो जैसे ही हम चाबी को जो है वो बेसिकली
क्या करते हैं, ताले में जो है वो लेकर जाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि वो शेप के साथ बिल्कुल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से अटैच होती है और फिर हमारे पास ताला खुल जाता है। सेम एज इट इज हमारे पास क्या चीज है, लॉक एंड की। पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट। और ये क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास जो है वो एंजाइम की जो बेसिकली शेप है, एक्टिव साइड शेप, वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है सबस्ट्रेट की शेप के। ठीक है, तो इसीलिए एक एंजाइम सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पर एक्ट हो सकता है। ये हमारे पास जो है लॉक एंड की मॉडल की स्टेटमेंट थी। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल में थोड़ा सा जो है वो हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस आता है। ये क्या था, बेसिकली हमारे पास कॉशलैंड ने दिया था, यानी कि ये प्रपोज किया था हमारे पास कॉशलैंड ने, और यहाँ पर इन्होंने कहा कि व्हेन अ सबस्ट्रेट कंबाइन विद एन एंजाइम इट इंड्यूसेस चेंज इन एंजाइम स्ट्रक्चर। इन्होंने ये कहा कि अगर हमारे पास एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड हो रहे हैं, तो बाइंडिंग के टाइम पर हमारे पास जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड होगा, वो एंजाइम में पहले कुछ एक्टिविटी होगी। वो क्या एक्टिविटी होगी, एंजाइम उस सबस्ट्रेट के लिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी शेप में हल्का सा डिफरेंस आएगा, ताकि वो अपने सबस्ट्रेट को जो है वो क्या कर सके, एडजस्ट कर सके। ठीक है, वो तो यानी कि जैसे यहाँ पर आप देखें इसको, कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास डिफरेंट सबस्ट्रेट मौजूद है। अब वो डिफरेंट सबस्ट्रेट इस पर आकर जो है वो हमारे पास नहीं अटैच हो रहे, लेकिन एक सबस्ट्रेट जिससे मिल रहा है वो इस पर आया। अब एंजाइम ने थोड़ा सा अपना शेप चेंज करके, यानी थोड़ा सा शेप को जो है वो अपने बदल कर क्या किया, उसे बिल्कुल फिक्स कर दिया, और फिर इस तरह हमारे पास जो है वो फर्दर मैकेनिज्म होता है, यानी फिर ये फिर ये फिर ये। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास मॉडल बेसिकली इनके फिजिकल कांटेक्ट को शो करते हैं, ये किस तरीके से हमारे पास है। इन्होंने कह दिया जी हमारे पास रिजिड होता है, शेप बिल्कुल चेंज नहीं होती, और इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कुछ चेंज होता है, यानी कि एक एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पर भी काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो फिर थोड़ा सा अपने शेप को जो है वो चेंज करता है, और उस जैसे ही जो है वो कुछ दूसरे जो थोड़े से शेप में चेंज होते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते, उनको भी जो है वो क्या कर लेता है, बाइंड कर सकता है, और उन पर भी जो है वो काम कर सकता है, उन्हें भी प्रोडक्ट में चेंज कर सकता है। तो ये बेसिकली हमारा जो है वो आज का एक छोटा सा टॉपिक था, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर तो ये आपको समझ में आया है तो अपनी क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्यूरी आपके पास हो तो आप हमें वो कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं, ताकि आपकी वो क्यूरी भी दूर की जा सके। इसके अलावा हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को साथ में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।